उसे भीख में चने दिए। उस चने को वो अपने सिरहाने रखकर सो गई, ये सोचकर कि सुबह यही चने वासुदेव को भूख लगाकर मैं खा लूंगी। लेकिन उसी रात को कुछ चोरों ने महिला की चने वाली पोटली सोने के जेवर समझकर चुरा लिए। जब महिला चोर चोर चिल्लाने लगी तो चोर जाकर ऋषि सांदीपनी के आश्रम में छिप गए। और चने वहीं छोड़कर भाग गए। ऐसे में भूखी महिला ने श्राप देते हुए कहा, मुझ लाचार बेबस के चने चुराकर क्या मिलेगा तुझे, लेकिन मैं श्राप देती हूँ, जो भी इस चने को खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। जब सुबह हुई तो श्री कृष्ण और सुदामा अपने गुरु के पास गए और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। तब गुरुजी ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो वत्स, सदा सुखी रहो। जाओ वत्स यज्ञ के लिए समीधा ले आओ, लेकिन ध्यान रखना हर ओर बादल घिर रहे हैं, लगता है तेज बारिश होगी, इसलिए ज्यादा दूर मत जाना। जब दोनों जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो गुरु माता ने सुदामा को बुलाया और चने की वही पोटली दी जो रात को चोर आश्रम में छोड़ गया था। गुरु माता ने वही चने की पोटली सुदामा को देते हुए कहा, सुदामा, जंगल में जब भूख लगे तो तुम और कृष्ण मिलकर ये खा लेना। सुदामा बहुत ज्ञानी थे। गुरु माता को तो चने से जुड़े श्राप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन सुदामा को सब ज्ञात हो चुका था। इसीलिए सुदामा ने वो पोटली अपने पास छुपा ली। जब दोनों जंगल पहुंचे तब दोनों ने मिलकर लकड़ियां काट ली। और जब वापस आश्रम लौटने लगे तो बारिश होने लगी। ऐसे में दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी बीच दोनों को भूख लगी। तब कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सखा, मुझे भूख लग रही है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सुदामा को भी तेज भूख लग रही थी। सुदामा ने सोचा, अगर ये चने कृष्ण को दे दिए तो श्राप की वजह से वो दरिद्र हो जाएगा। ऐसे में तो पूरा संसार ही दरिद्र हो जाएगा। नहीं, ये चने मैं कृष्ण को नहीं दे सकता। ये सोचकर सुदामा चुपके से चने खाने लगते हैं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा भी, तुम कुछ खा रहे हो क्या? तो सुदामा ने कहा, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा। ठंड से मेरे दांत कपकपा रहे हैं। फिर दोनों वापस आश्रम लौटते हैं। जब दोनों की शिक्षा पूरी हो जाती है तो श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत गरीब रह जाते हैं। उनके घर इतनी ज्यादा गरीबी थी कि कई कई दिनों तक उन्हें भोजन नहीं मिलता। ऐसे में एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप तो कहते हैं द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके बाल सखा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वो इतने बड़े राजा हैं, आपको तो बिना मांगे ही वो कुछ ना कुछ दे ही देंगे। हमारा कुछ समय अच्छे से व्यतीत हो जाएगा, हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रखें? तब पत्नी की बात मानकर सुदामा द्वारिका श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब उन्हें इस बात की चिंता सताती है कि खाली हाथ सखा के पास कैसे जाएं। तब उनकी पत्नी पड़ोस से थोड़े से चावल मांग लाती है और वही चावल एक पोटली में बांधकर सुदामा को ये कहकर देती है कि ये चावल